अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी आज मैं आपके साथ संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि संडे वाला दिन मेरा कैसा गुजरता है। यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और आज जी मूड था बच्चों का आलू वाले पराठे बनाने का, खाने का। तो बनाना तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी होती है ना। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने ना जी आलू बॉयल किए, उसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं और हमें थोड़ा सा ना चटपटा और थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा ये मुझे और मेरे बच्चों को पसंद है। तो हम अपने उसके हिसाब के मुताबिक हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड किए। आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने ना खूब मज़े से लेमन वगैरह ना इसमें निचोड़ निचोड़ के जी खट्टा सा ना एक मिक्सचर तैयार कर लिया था और अच्छी तरह इसको मैश कर लिया था। और बहुत ही मज़े के ना चटपटे से ये पराठे तैयार होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अक्सर हम संडे को सर्दियों में ना आलू वाले पराठे जो सुबह के नाश्ते में हम तैयार करते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं सर्दियों में, गरम गरम पराठे और साथ गरम गरम चाय। और मेरे तो फेवरेट इसलिए मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ। और ये मेरा एक जुगाड़ है जो आप देख रहे हैं। जब जल्दी हो आपको आलू वाला बैटर ठंडा करने की तो आप ना इसके नीचे ना बर्फ़ का जी कोला जो होता है ना, पंजाबी में हम इसको कोला बोलते हैं, बर्फ़ का जो बाउल होता है, तो ये रख ले नीचे और फटाफट ना स्टील वाली प्लेट में ना, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। और साथ ही मैंने चाय रख ली थी और इधर मैं जी पराठे बना रही थी, क्योंकि माशाल्लाह इससे पहले मैं आधा नाश्ता बना चुकी थी। ये बच्चे, अब संडे था, बच्चे आराम से सो के उठते हैं, वो यही कहते हैं जी संडे वाले दिन हमें कोई ना उठाए, हम अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। तो फिर भी इसी तरह होता है संडे को, कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट उठ जाते हैं। ये जब ये टाइम हुआ था नाश्ते का तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे और जी बस फिर बच्चे उठ गए थे तो मैंने कहा चले साथ नाश्ता बना लें। तो अब यहाँ पर जी मैं आलू वाला पराठा ना, और बच्चों का यही होता है कि अम्मी मसाला ज़्यादा लगाएं। मैं ज़ाहिर उतना ही लगता है पराठे में जितना वो मतलब बाहर निकल ना जाए। तो बस ये जी मैं अपने पेंडू तरीके से ना पराठा बना रही थी। साथ आमना मेरी भी हेल्प कर रही थी, मेरी साथ साथ उसने भी मेरे साथ हेल्प की, चाय शाय बनाई है। तो साथ साथ अपने भाइयों को नाश्ता दे देती है, छोटे बहन भाइयों को दे देती है। इसी तरह बस हमारा संडे को, फिर इसके बाद जी मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ नाश्ते के बाद संडे को। तो आमना जो है सफाई कर लेती है। तो फिर हम लोग फारग हो जाते हैं। कभी बाज़ार जाना हो तो बाज़ार चले जाते हैं, कभी कहीं आगे पीछे जाना हो, या बस इसी तरह ना वही रूटीन होती है संडे को हमारी, सिंपल सी बोरिंग सी और ज़ाहिर है अब ज़िंदगी में वो पता नहीं क्यों नहीं मज़ा ही नहीं रहा जो एक बचपन में होता था। शायद बच्चों को होगा पर मुझे अब मुझे मतलब है कि इतना अच्छा नहीं, हर वक्त शायद दिल में शायद उदासी रहती है। आपको मेरी बातों से भी फील हो रहा होगा कि मतलब मेरी ज़्यादा बातों में उदासी होती है। शायद मेरे दिल में एक गम है, वो हमेशा मेरी बातों से आपको ज़ाहिर होगा। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुशहाल रखे। जी यहाँ पर जी मेरा आलू दा पराठा जी रेडी हो चुका आ ते नाल जी असी चाय भी बना ली है। ते चाय उन कप्पे च पांगे ते मलक कमात साहब नूं नाश्ता देवांगे जी। कदे कदे उर्दू ते कदे कदे पंजाबी, बस जो आमदा है उससे तरी तुहाडे नाल मैं गल्लां करनी आ। बस इस तरह ही होता है ना, उदासी ये नहीं कि अल्लाह माफ़ी दे कि मुझे अपने घर से कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हर माँ बाप को बेटियों को सुकून दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर खुश हूँ। मेरे मियाँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर जी हमने लहसुन लगाया था जो आपके साथ हमने पिछली वीडियो में शेयर किया था जी। अब मेरा लहसुन जो ना थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो मैंने कहा आप हमारी फैमिली है तो हम आपके साथ शेयर करें।
तो इतना माशाल्लाह अच्छा लगता है ना इधर बैठ के। हर तरफ थोड़ा थोड़ा मतलब सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, ग्रीन ग्रीन, हरा हरा। तो मुझे तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत क्या, इतनी बिज़ी लाइफ है कि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी ना कि हम कहीं बाहर ज़मीनों की तरफ जाएं। बस घर में ही अपने छोटे मोटे काम किए। तो जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ तो अपनी बैक साइड पे चले जाते हैं। वहाँ पर ये जी हम अपनी सब्जियाँ देख के ना तो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जी आमना शायद पीछे गई थी तो उसे ये सब कुछ अच्छा लगा था। और माशाल्लाह गुलाब के फूल भी हमारे अच्छी तरह खिले हुए हैं। बस फूलों को देखते हो तो ऐसे लगता है कि मतलब कि काश हमारी मतलब हम भी इसी तरह हर वक्त हंसते और मुस्कुराते रहे। मगर इंसान है, हमारे अंदर थोड़े से जज्बात हैं। हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हम नॉर्मल रहते हैं। बस यही शायद ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यहाँ पर जी मेरे बहुत फेवरेट अमरूद लगे हुए, मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा पके हुए अमरूदों को हम लोग नहीं पसंद करते। मैं थोड़े से कच्चे तो थोड़े जे पक्के, बस इसी तरह के अमरूद मुझे पसंद है। और इत्तेफाक से ये माशाल्लाह हमारे घर में लगे हुए। तो और ये लेमन भी जो हमने आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए, अब लेमन हमारे पक चुके थे और ये अचार के लिए रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं कामों में। आप अक्सर इनके हाथ या इनको आगे पीछे देखते होंगे मेरे। कुछ तो थोड़े बेचारे फारग हैं शायद, इसलिए मेरी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर भी मैंने बोला था कि पीछे नींबू येलो हो गए हैं तो अब ना हम इनका ना अचार डालते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही लगे थे, बहुत ही प्यारे। और इतना रस है इन नींबुओं में, काश ये नींबू गर्मियों में हमें मिले सहूलत। तो फिर हम लोग ज़ाहिर शिकंजी वगैरह के लिए हमें आसानी होगी। तो चलें कोई बात नहीं। अचार फिर हमने ख़ुद भी अचार डाला, अपनी बाजी है उनको भी दिए। और इसी तरह जी यहाँ पर ना नींबुओं को मैंने अच्छी तरह धो के और अच्छी तरह सुखा लिया था। और अब इनके 2-2 पीस करनी है। और ये रेसिपी अचार की डालने की ये मेरी जो सास अम्मा है ना, तो वो ऐसे डालते थे, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में जगह दे। तो हमारी अम्मा जी ना इस तरह अचार डालते थे जिस तरह मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और अक्सर ना जबकि मैंने, क्योंकि पहले मैं अचार वगैरह मेरा रुझान ही नहीं था, बड़े डाल लेते थे। तो फिर अम्मा जी हमारे इसी तरह डालते थे तो मैंने उनकी ये रेसिपी ना फॉलो करते हुए हमेशा मैं इसी तरह 3-4 साल हो गए माशाल्लाह इसी तरह अचार डालती हूँ। और ये काफ़ी ठीक रहता है। कुछ लोग तो वैसे कहते हैं कि इनको थोड़ा थोड़ा इनका रस जो निचोड़ लो, मगर मैं ये कहती हूँ कि इसी तरह ना सही है, अच्छा है। अचार के अंदर ज़्यादा खटास हो, कहते हैं ज़्यादा खटास हो और नमक इसमें सही हो तो ये अचार कभी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर जी मेरे सारे लेमन कट चुके थे और इनको बिल्कुल मैंने सीधा रखा हुआ था। और अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है। आपने इसके अंदर अपने हिसाब के मुताबिक नमक ऐड करना है। और जो सुर्ख मिर्च होती है जो आप सालन वगैरह में ऐड करते हैं, वो जो चिली पाउडर है जो रेड, वो डाला है मैंने। अपने हिसाब से जितने आपके पास लेमन हो ना आप उतने इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने भी अपने हिसाब से डाल लिए थे। और इसको अच्छी तरह आप चम्मच से मिक्स कर लिए। मैं हूँ पेंडू झटका सा बंदा, तो मैंने ना इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया था। और मुझे बिल्कुल मिर्च ने मतलब तंग नहीं किया था। हरी मिर्च अक्सर काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन होती है, मगर मुझे ऐसा कोई मसला शुक्र है हो जाता है, पर आज बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ये अच्छी तरह ना जी मैंने अपने नींबुओं के ऊपर ना छिड़क लिया था या बरूल लिया था। बरूल मतलब एक बरूल होता है ना बोंगियाँ मारना हमारे पंजाबी में, और एक बरूल होता है जी ऊपर छिड़कना ना किसी भी चीज़ के ऊपर। तो वो मैंने अच्छी तरह इनको सबको कोट कर दिया था नमक और मिर्च के साथ। तो ये अब बारी आ चुकी थी, मेरे सारे लेमन कट के और अच्छी तरह मिर्चें वगैरह इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया था। और यहाँ पर जी मेरे पास सिर्फ ज़ैनब ही थी जी, ज़ैनब ही थी मेरे पास और वही वीडियो मेरी बना रही थी। तो
कहती है अम्मी आज मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। अगर उसकी बात नहीं मानती मैं तो वो नाराज़ हो जाती है। ये संडे का जी दिन था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर जी हम दोपहर का खाना तैयार कर रहे हैं और आज सबका मूड था हम कढ़ी चावल बनाएं। तो यहाँ पर जी मेरी कढ़ी एक साइड पे बन रही थी, दूसरी साइड पे मैं पकोड़े बना रही थी। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप मेरी जो ना कढ़ी मेरी ओवरलोड हो गई थी कढ़ाई में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोंगे में डाल दिया जब मेरी कढ़ी तैयार हो गई थी। तो फिर इसके ऊपर मैंने तड़का लगाया था। तड़के का फ़िलहाल मेरे पास घर में जो चीज़ मौजूद थी तो वही लगा ली। अगर आपके पास साबुत रेड चिली है वो भी आप डाल सकते हैं, आपके पास कड़ी पत्ता है या जो भी आप डालना चाहें। मैंने सिर्फ ज़ीरे का ना भगार या तड़का लगाया था। तो यहाँ पर जी मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी थी। और इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।